मोदी जी एक तेजस्वान नेता हैं। वो लोगों को लगता है कि हमें विकास नहीं दे रहे हैं या हमें कोई, लेकिन ऊंचे लेवल से तो काम हो रहा है ना देश के लिए। देश की सुरक्षा, देश की अपना संप्रभुता, उस पर तो पूरा ध्यान है ना उनका। वही अब हम जैसे आते हैं, मोदी जी कौन कह रहे हैं कि तुम उधम मचाओ, मोदी जी कौन कह रहे हैं मुसलमानों से कि तुम ऐसा करो, या हिंदुओं को कौन कह रहे हैं तुम ऐसा करो। तो ये तो हमारी अपनी खुद की सोच है कि हम उधम मचा। कल ये हूँ कि उधम हुआ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अंदर, तो जी क्या मोदी जी ने कहा उधम मचाओ। अच्छा, क्यों मचाया उधम उन्होंने? उधम उन्होंने इसलिए मचाया कि फ़लस्तीन गाज़ा पट्टी की वो दूसरे मुल्कों की बात है। हमारे मोदी जी ने कह दिया भाई हम तो अभी इसराइल के संग में हैं, तो इसराइल संग में है, जो हमारा देश का प्रधानमंत्री कह रहा है हमें तो उस बात को मानना है ना। वो भाई जाए, प्रधानमंत्री इजराइल की साइड है और यहाँ के मुसलमान जो हैं, कुछ मुसलमान वो खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इसलिए खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहा है कि वो मसला दूसरा है। वो मसला है यरूशलेम का, अक्सा मस्जिद का, और वो मसला है इन्हीं इसराइलियों को इन्होंने जगह दी फ़िलिस्तीनियों ने रहने के लिए। जब हिटलर ने हमले किए और इनको मारा, किसी अंग्रेज़ ने साथ नहीं दिया उनका, किसी ब्रिटिश गवर्नमेंट ने साथ नहीं दिया उनका। वो मसला तो सालों से चलता आ रहा है। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि भारतीय मुसलमान होने के नाते भारत के प्रधानमंत्री की तरफ होना चाहिए या उसका विरोध करना चाहिए? अपने प्रधानमंत्री होना चाहिए। हमें माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की तरफ होना चाहिए। वो हमारे देश के सर्वोच्च पद पे हैं, तो हमें उनका सम्मान रख के अपने देश की भावनाओं का ख्याल रखते हुए हमें अपने देश की बात माननी है। हमें दूसरे का क्या मतलब है, चाहे वो वहाँ कोई भी हो, कुछ हो रहा है, ठीक है, हम दुआ कर सकते हैं उनके हक में कि भाई फ़िलिस्तीनी, हम हमास की दुआ नहीं करेंगे, हमास एक आतंकवादी संगठन है, लेकिन हम फ़िलिस्तीनी दुआ कर सकते हैं। आप कह रहे हैं कि हमास एक आतंकवादी संगठन है, लेकिन कुछ मुसलमान नहीं बोलते कि वो आतंकवादी संगठन है। हमें क्या मतलब है, कहते हैं कि मिलिट्री है वो। तो मिलिट्री कैसे, क्या उनका कोई देश है, उनका कोई राज है? जब उन्होंने उनको जगह दे दी रहने के लिए, तो वो अपने हिसाब से अपने देश चला रहे हैं इसराइल वाले, और हमास अपना काम कर रहा है। लेकिन हमास की जगह अगर जैसे यासर अराफात थे, तो यासर अराफात जी को नरेंद्र जी ने भी कोऑपरेट किया, नेहरू जी ने भी कोऑपरेट किया, नरसिम्हा राव जी ने कोऑपरेट किया। तो हम इनका ये कहना है यहाँ के लोगों का, कुछ मुस्लिम लोगों का, कि भाई मोदी जी को उनको कोऑपरेट करना चाहिए था। किसको फ़िलिस्तीनियों को। तो हमास का विरोध किया मोदी जी ने, ना कि हमास का विरोध किया, ना कि फ़िलिस्तीनियों को किया है। बात समझने की है, ठीक है। बहुत बढ़िया बात की है आपने। तो जो यहाँ के कुछ उग्रवादी मुस्लिम्स हैं उनको आप क्या कहना चाहेंगे? उग्रवादी कहाँ है यहाँ? जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जैसे जेएनयू में किया, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में किया। की भावना है लोगों की, अपनी अपनी बात कहते हैं लोग, मगर मेरा सोचना ये है कि उनके हक़ में, फ़िलिस्तीन हक़ में दुआ करना चाहिए कि अल्लाह उनको शक्ल सलाहियत दे कि वो अपने हिसाब से उनको मोहब्बत खुलूस से उसको निपटाएं। सुना ना कि लड़ाई कोई मतलब नहीं होता, लड़ाई सिर्फ बर्बादी है। कुरान भी कह रहा है कि लड़ाई बर्बादी का रास्ता है। लड़ाई बिल्कुल बर्बादी का रास्ता है। तो जो हमास ने किया, आक्रमण किया, काफ़ी शांति थी कुछ सालों से, तो भी तो वो गलत है। वो गलत है, वो गलत। इतना बड़ा हमला किया है तो उससे पहले कुछ बात तो करना चाहिए थी उनसे कि भाई आप हमारे ये लोगों को पकड़े हुए हो, या हमारे लोगों को आपने कैद कर रखा है, या हमारे लोगों को आपने ज़ोर ज़बरदस्ती आप दादागिरी कर रहे हैं। तो उनसे बात तो करने चाहिए। बात कश्मीर का मुद्दा ऐसा एक मुद्दा था अपने देश में, सुलझा कि नहीं सुलझा? काय से सुलझा? बातचीत से सुलझा। तो कोई मसला होता है बातचीत से सुलझता है। बम्बार्ड कर देते, सबने कश्मीरी मार डालते, तो क्या होता? तानाशाही कहलाती फिर। तो ये तो तानाशाही है ना। दूसरे मुल्कों में ना इतना 7,000 मिसाइलों से हमला करना, ये तो गलत तरीका है, बिल्कुल गलत है। इंसानियत मर रही है। अच्छा, हमास के कुछ वीडियो जैसे सोशल मीडिया पे वायरल हो रहे हैं, तो वो इजरायली लड़कियों को नग्न अवस्था में उनके ऊपर पैर रख के अल्लाहू अकबर के नारे लगा रहे हैं, तो ये इस्लाम को बदनाम करने की साजिश नहीं है? इस्लाम की साजिश तो है ही है, क्लियर साजिश है। इस्लाम तो ये चीज़ें नहीं सिखाता ना। इस्लाम में बिल्कुल सिखा। इस्लाम में तो औरत को बहुत बड़ा महत्व दिया गया है। घर की बीवी हो या मोहल्ले की बच्ची हो, उसका इतना बड़ा महत्व दिया गया है, जैसे अपने परिवार के अंदर महत्व दिया था अपनी बहन बेटी को। तो दूसरे को महत्व कैसे दिया जाएगा? हम दूसरे आदमी को हम कैसे लाइक करेंगे? गलत लोगों को कैसे लाइक करेंगे? नंगी बच्चियों को करेंगे तो कैसे लाइक करेंगे? तो गलत कर रहे हैं। तरीके वो गलत कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं। वो कोई भी समुदाय कर रहे हो, उससे मतलब नहीं है। इस्लाम के अंदर बिल्कुल इस चीज़ की ममानियत है कि हमें ऐसा काम नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। अच्छा, तो लोकसभा चुनाव में आपने मोदी जी को बताया कि बहुत बढ़िया नेता हैं, लेकिन जो लोकसभा के चुनाव उसमें 26 दल एक साइड हो गए हैं मोदी को हराने के लिए, क्या लगता है? इससे पहले भी तो हुए ना, इससे पहले नहीं हुए क्या?
इससे पहले 26 साल एक हुए, 28 साल एक हुए, तो उन्होंने क्या कर लिया? राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनने लायक नहीं है? राहुल गांधी की देखिए वो ऐसा है कि बड़ी लेवल की बात है, प्रधानमंत्री बनने लायक क्यों नहीं है? काबिलियत है, पढ़ा लिखा आदमी है, सुना अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने इंग्लैंड से अपनी पढ़ाई की है पूरी, तो वो कुछ और फिर राजनीतिक उनके खून में भरी हुई है, बनने लायक तो हैं, लेकिन बनने लायक जब हों, जब उनकी सीटें आएँ, जब सीटें नहीं आएंगी तो कहाँ में बनने लायक होंगे? अब जब मोदी जी की वापसी पक्की है? जेल तो है ही पक्की, उनको कौन रोकेगा? भाई माहौल ही ऐसा है, जब है ना 28 सीट लोग एक तरफ है, 26 लोग एक तरफ है, और वो 10-10, 20-20, 50-50 सीटें बांट लेंगे, तो सरकार कायम बनाएंगे राहुल गांधी, और कायम बनाएंगी मायावती, और कायम बनाएंगे अखिलेश यादव जी, और कायम बनाएंगी ममता बनर्जी। जब सीटें ही बंटवारा हो जाएगा, भाई सीट का जैसे संपूर्ण बहुमत है मोदी जी का, तो ये 3/3 बहुमत कहलाता है, तो ये कुछ भी कर सकते हैं, संविधान अच्छी चेंज कर सकते हैं, क्योंकि 3/3 बहुमत से संविधान चेंज हो सकता है। तो मोदी जी को तो हरने का मतलब ही नहीं है। अच्छा, एक बहुत पब्लिक की मर्जी है। हाँ, राहुल गांधी एक बहुत बड़ा सवाल भारतीय मुसलमानों पर खड़ा करते हैं कि भारतीय मुसलमान जो है उनकी स्थिति बड़ी ख़राब है, वो डरते हैं मोदी सरकार से, या उनको प्रताड़ित किया जाता है। अमेरिका जाकर उन्होंने बोला था कि ऐसी स्थिति है जैसी 80 के दशक में दलितों की हुआ करती थी। नहीं, मोदी ऐसा था कि ये स्थिति जो बताई है आपने कि साहब मुसलमानों के संग में जास्ती है, जब जो भी काम XYZ है, तो ये जास्ती, उन्होंने बोला कि माहौल बड़ा ख़राब है। माशाल्लाह आप तो बड़े खुश दिख रहे हैं मेरे को। उनके कहने का मतलब ये है, तात्पर्य है उनके कहने का राहुल जी का कि साहब ये ऐसा कर रहे हैं, तो वो अपना माहौल बना रहे हैं, अपना है ना वोट बैंक तैयार कर रहे हैं, लेकिन मकसद ये कहने का, मोदी जी ने कभी मुसलमानों को, उन मुसलमानों को दबाया है जो मुसलमान आतंकवाद से और देशद्रोह से जुड़े हुए हैं, ना कि उन लोगों को दबाया। मुझको तो नहीं दबाया, जो देश हित में बात करते हैं उनको नहीं क्यों दबाएंगे? जब हम हमारा राष्ट्र है, हमारा वतन है, हमारा है ना मुल्क है, तो हम अपने मुल्क की, कुरान में एक आयत आई है कि हुबुल वतन की, जब हम जो वतन का वफादार नहीं, वो किसी कौम का हो ही नहीं सकता। तो आप बताइए ना, तो हम उन लोगों को लाइक कैसे कर सकते हैं? बाकी ये मुल्क तो सबका है ना, हमारा सबका है भाई। जितने भी धर्म है सभी का मुल्क है, किसी एक का थोड़ी ना। अगर हम सबको डिवाइशन करने की कोशिश करें, हम भगाने की कोशिश करें, तो हम जाएंगे कहाँ भाई? 20 करोड़ आदमी कहाँ भागेंगे? हम तो अपने देश में यही मारेंगे, यही कटेंगे, यही मारेंगे, खाएंगे। लेकिन हाँ, वतन परस्ती होना चाहिए। अगर वतन परस्ती है तो कोई आपसे तू नहीं कहेगा। आप चले जाओ बाबा के पास, अगर यूपी में निकल जाओ, उन्हीं को कुचला है उनने, जो अपना बदमाशी हो, हम बेचारे अतीक हों या कोई भी हो, या साबुद्दीन हो या कोई भी हो, तो उन्हीं को कुचला है, और लोगों को नहीं कुचला। तो बड़े आरोप लगते हैं योगी बाबा पर, तो योगी बाबा तरफा फैसले लेते हैं, बड़े कट्टर हिंदू हैं वे तो। वो तो फैसले, अगर गवर्नमेंट अगर अपने हिसाब से चलानी है तो अपने हिसाब से फैसले लेने पड़ेंगे, लेकिन फैसले अच्छे लोगों पे नहीं लिए उन्होंने, जो गलत लोग हैं उन पे लिए फैसले। आप उसी को देखिए ना, आप तो मीडिया जुड़े हुए हैं, आपको तो मालूम है सब चीज़ें, कि जो आदमी गलत है उसी पे तो करा गया है। आज यहाँ के मुसलमान तो सही है बिल्कुल, कोई उधम नहीं है, कोई दंगा नहीं है, कोई क्या यहाँ क्या मुसलमान विधायक है, क्या मुसलमान सांसद है क्या? सभी हिंदू हैं, चाहे नहीं सिंधिया आपको। जी हों हाँ। और चाहे यहाँ के लोग हों, सभी हिंदू हैं। तो वो और सब हमारे साथ आज बैठते उठते हैं, सब सलाम दुआ नमस्ते करते हैं। प्रवीण पाठक जी जैसे यहाँ के विधायक हैं, वो बेचारे, जबकि हमारे उनसे कोई ताल्लुकात नहीं है, लेकिन बेचारे जब भी निकलते हैं नमस्ते करके हाथ पैर जोड़ के जाते हैं। सतीश सिकरवार जी हैं, आप उनके बाद चलिए फौरन बैठ के चाय पिलाएंगे आपको। तो वजह क्या है कि आप में भी तो वो बात होना चाहिए ना। जब मैं आपको लायक नहीं करूँ, जब मैंने आपसे अभी कहा श्रीमान जी के तशरीफ रखी बैठी है, तो आपके दिल में थोड़ी मोहब्बत पैदा हुई, क्या उन्होंने चचा ने बैठने ही कहा मुझसे। तो जब मैं आपसे कहूँगा ही नहीं, मैं लगा रहता अपने मेज़ के अंदर ही, तो मैं आपसे कोई बात ही नहीं कर सकता था, तो आप भी चले जाते अपने। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं और लोगों से बात करूंगा